आफ्टरनून, कैसे हो आप सभी। मैं डिम्पल सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आ जाइए फटाफट से, हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले बिहार बोर्ड 12th हिंदी। उसमें हमारा जो चैप्टर है बिहार बोर्ड दिगंत भाग का जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गई एक छोटी सी कविता है, बहुत ही छोटी सी कविता है, तुमुल कोलाहल कलह में। तो तुमुल कोलाहल कलह को हम पढ़ने वाले हैं। और तुमुल कोलाहल का मतलब होता है बहुत जोर से शोर शराबा, हल्ला होता है ना, अत्यधिक हल्ला, शोर शराबा जिसको बोल सकते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी देखिए, उनका जो जीवन परिचय काफी जो कवि परिचय कहेंगे काफी विषादपूर्ण है, यानी कि काफी दुखपूर्ण है। उनका मतलब उनका जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत ही नीरस सा रहा था। तीन विवाह हुए थे उनके, तीनों ही पत्नियां जो थी उनकी गुजर गई थी। इस कारण से उनका जो वैवाहिक जीवन था असफल रहा था। इस कारण से वो काफी दुखी हो गए थे और इस दुखपूर्ण अवस्था में उन्होंने कामायनी जैसे महाकाव्य जो है उसकी रचना कर डाली। और कामायनी महाकाव्य से ही इस कविता को संकलित किया गया है, जिसमें ईड़ा, मनु और श्रद्धा तीनों पात्रों का विवेचन किया गया है। ईड़ा जो है बुद्धि का प्रतीक है, मनु जो है मन का प्रतीक है और श्रद्धा जो है हृदय का प्रतीक है। तो ईड़ा और मनु और श्रद्धा तीनों के बीच में घमासान युद्ध होता है, मतलब विचारों का वैचारिक युद्ध जिसको बोलते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर सीधी सीधी बात करते हैं हमारी खुद की, यानी कि कभी कोई एक विषय आता है, उस विषय के चुनाव में या फिर किसी विषय के प्रतिनिधि में या फिर किसी भी तरीके के कोई भी विचारधारा में हमारा जो मन है वो बुद्धि और हृदय के बीच में फंस जाता है। हमारा मन, बुद्धि और हृदय तीनों जो है आपस में इनकी जद्दोजहद चलती है। भाई मन की सुने या बुद्धि की सुने या फिर हृदय की सुने, किसकी सुने। तो जो मन है वो काफी विचलित हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि मैं बुद्धि का कहना मानूं या मैं हृदय का कहना मानूं। तो इस तरह से फिर बाद में अंत में ये जो क्या कहते हैं, बीच में जो संघर्ष चल रहा था या जो युद्ध चल रहा था, वैचारिक युद्ध चल रहा था, उसमें बहुत ज्यादा शोर शराबा था। और इस शोर शराबे के अंदर क्या निकलकर सारगर्भित जो तत्व निकलकर आते हैं वो इस कविता के माध्यम से बताने का प्रयास करा है जयशंकर प्रसाद जी ने। तो जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं, छायावाद के प्रवर्तक कवि भी कहे जाते हैं, क्योंकि छायावाद का प्रवर्तन किया था उनके रचनाओं के साथ ही, और साथ में छायावाद की जो प्रवृत्तियां हैं उनकी रचनाओं के साथ ही संकलित हुई थी और मतलब निकली थी। और ये एक कवि भी थे और गद्य लेखक भी थे। उन्होंने कविताएं भी लिखी है, रचनाएं भी लिखी है। कविताओं में उन्होंने छायावाद का प्रवर्तन किया था। छायावाद के 4 स्तंभ कहे जाते हैं, उनमें से सबसे प्रमुख स्तंभ जो है जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। तो ये जो 4 स्तंभ है इसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, कई बार। हर एक, अगर चाहे एनसीईआरटी में जयशंकर प्रसाद जी आए हैं, चाहे बिहार में आए हैं, चाहे यूपी में आए हैं, सबको अलग अलग तरीके से बता चुकी हूँ। तो छायावाद के 4 स्तंभ है भाई जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेव वर्मा जी। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी की कविता है ये तुमुल कोलाहल कलह में, कामायनी सर्ग से ली गई है। कामायनी का ही एक छोटा सा भाग है जहां पर जो श्रद्धा है मनु के साथ अपना जीवन यापन करना चाहती है, लेकिन जो ईड़ा है वो इन दोनों के बीच में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर देती है। अंत में श्रद्धा का जो भी दुविधा थी, जो मन के जो भाव थे वो सब दूर हो जाते हैं और सब चारों तरफ शांति छा जाती है। तो इसी तुमुल कोलाहल कलह कविता को हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद जी का कवि परिचय, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, संपूर्ण जीवन परिचय जिसको कहेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कविता को सबसे पहले हम रीड करेंगे, उसके बाद संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या के साथ इसकी व्याख्या करेंगे, आशय स्पष्ट करेंगे, उसके बाद करेंगे इससे जुड़े हुए थोड़े से प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। यहाँ पर 1 2 3 नहीं, हम लेक्चर 1 में ही इसको क्लियर कर देंगे। ओके, तो ये है हमारे जयशंकर प्रसाद जी जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और इनका जो जन्म हुआ था वो 1889 ईस्वी में माघ शुक्ल दशमी संवत 1946 बोलेंगे। यह है विक्रम संवत। क्या है बच्चों? विक्रम संवत। और ईस्वी संवत की बात करते, ईस्वी सन की बात करते तो 1889। आपको 1889 याद करना, ठीक है, 1889 ही आएगा। निधन हुआ था 15 नवंबर 1937 ईस्वी में। जन्म स्थान वाराणसी। ठीक है, पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू और पितामह कौन थे भाई? दादाजी। इनके दादाजी का नाम था शिवरत्न साहू। सुरती यानी कि तंबाकू बनाने के कारण सुंगनी साहू के नाम से विख्यात थे। ये कौन से परिवार से थे? सुंगनी साहू। क्या बोलते थे? सुंगनी साहू।
सुंगनी साहू परिवार के, ठीक है, सदस्य थे। जयशंकर प्रसाद जी सुंगनी साहू परिवार के सदस्य थे। देवी प्रसाद साहू उनके पिता का नाम, वाराणसी में रहते थे। 15 नवंबर 1937 में इनका निधन हो गया था और 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, शिक्षा 8वीं तक पढ़े थे ये स्कूल में। उसके बाद संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू की शिक्षा घर पर नियुक्त शिक्षकों द्वारा हुई थी। अब बच्चों क्या था, 8वीं तक प्रारंभिक शिक्षा ही उन्होंने स्कूल में ली थी और प्रारंभिक शिक्षा के बाद में उन्होंने घर पर रहकर स्वाध्याय से सारी भाषाओं का अध्ययन किया था, ठीक है। शिक्षकों को घर पर नियुक्त किया गया था, लेकिन मोस्टली उसको स्वाध्याय ही बोलते हैं। तो कौन कौन सी भाषा जानते थे, संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू, ठीक है। विशेष परिस्थितियां थी कि 12 वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हो गए, यानी कि जो उनके पिताजी थे वो चल बसे थे। 2 वर्ष बाद माता भी नहीं रही। परिवार में गृह कलह की स्थिति हुई। ज्येष्ठ भ्राता शंभू रतन की मृत्यु से संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई एवं उत्तरदायित्व प्रसाद जी के कंधों पर आ गया। भाई क्या हुआ कि जब 12 साल के थे जब उनके पिताजी का देहांत हो गया। 14 साल के हुए तो माता चल बसी। फिर थोड़े से बड़े हुए तो उनके जो बड़े भाई थे वो भी चल बसे। तो देखा जाए तो अब जयशंकर प्रसाद जी थे वो अकेले रह गए थे और अकेले के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी। रचनाओं की बात करते हैं तो कलाक्षर उपनाम से ब्रज भाषा में सवैयों की रचना की है। कलाक्षर उपनाम से प्रसाद जी की प्रेरणा से उनके भांजे अंबिका प्रसाद ने इंदु का प्रकाशन किया था। इंदु क्या है, एक पत्रिका, ठीक है, एक पत्रिका, उसका प्रकाशन किया था। 1909 में से प्रारंभ किया था। और बच्चों ये जो इंदु पत्रिका है ना, ये द्विवेदी कालीन पत्रिका है, याद रखना, द्विवेदी युग की पत्रिका है। ये कई बार एग्जाम में आता है। का प्रकाशन 1909 से प्रारंभ किया। कालक्रम के अनुसार चित्राधार प्रथम संग्रह माना जाता है। इनका प्रथम काव्य संग्रह कौन सा, चित्राधार, जिसमें कविता, कहानी, नाटक आदि रचनाएं संकलित है, ठीक है। और भी रचनाएं हैं, जैसे काव्य संकलन में आ गया उनकी झरना, आंसू, लहर, ठीक है। ये है उनके, पहला है झरना 1918 में प्रकाशित हुआ, दूसरा है आंसू 1925 में प्रकाशित हुआ और लहर काव्य संग्रह 1933 में प्रकाशित हुआ। तो 3 उनके काव्य संग्रह है, झरना, आंसू, लहर, याद रखिएगा। अतुकांतक रचनाएं, अतुकांतक रचनाएं मतलब कहानी जैसी रचना है जिसमें तुकांत नहीं है। और यह महाराणा का महत्व पहली रचना, करुणालय प्रेम पथिक दूसरी रचना। और ये भी काव्य रचना ही है, काव्य ही है, ये भी एक गद्य नहीं है। अगला देखिए प्रबंध काव्य, एकमात्र उनका प्रबंध काव्य 1936 में प्रकाशित हुआ था, कामायनी। और कामायनी के बाद ये छायावाद के प्रवर्तक बन गए थे, यानी कि कामायनी से इनका जो नाम प्रसिद्धि में आया ना, वो बहुत ही ऊपर उत्कृष्ट श्रेणी की रचना मानी जाती है। और किस शैली में लिखा गया है, ये प्रबंध शैली में लिखा गया है, याद हो जाएगा, ठीक है। कलाक्षर नाम से ब्रज भाषा में सवैये लिखते थे। उसके बाद यहाँ आ जाओ, सीधा सीधा नीचे आ जाओ, चित्राधार प्रथम संग्रह उनका, उसमें वे कविता, नाटक, कहानी सभी लिखते थे। काव्य संकलन में आ जाता है जो तुकांतक रचनाएं हैं, आंसू, झरना, लहर, ये इनके 3 काव्य संग्रह है। महाराणा का महत्व, करुणालय और प्रेम पथिक, ये इनकी अतुकांतक रचना है, लेकिन ये भी काव्य ही है। अभी तक हम काव्य ही पढ़ रहे हैं। ये भी कामायनी जो है प्रबंध काव्य, ये भी काव्य ही कहा जाएगा और ये महाकाव्य है। प्रबंध काव्य 2 प्रकार का होता है, खंड काव्य और महाकाव्य। जो 6 या 7 सर्गों का होता है वो खंड काव्य होता है, और 7 सर्गों से अधिक वाला जो सर्ग होता है, अधिक वाला जो कोई काव्य है, तो वो महाकाव्य की श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ चलिए, नाटक कल्याणी परी ने 1912 में प्रकाशित हुआ, प्रायश्चित 1914 में प्रकाशित हुआ, राज्यश्री 1915 में प्रकाशित हुआ और विशाख 1929 में प्रकाशित हुआ, कामना 1927 में प्रकाशित हुआ, जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926 में प्रकाशित हुआ, स्कंद गुप्त ये भी नाटक है 1926 में, एक घूंट ये भी नाटक है 1928 में, चंद्रगुप्त 1931 में, ध्रुव स्वामिनी 1933 में। और ये काफी उत्कृष्ट श्रेणी के नाटक है, उत्कृष्ट श्रेणी के नाटक है जयशंकर प्रसाद जी के। कि कल्याणी परी ने, ये तो नहीं पूछा जाता है लेकिन प्रायश्चित जरूर पूछा जाता है। राज्यश्री, विशाख, कामना, जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये सारे इनके नाटक है। अब बारी आती है इनके कथा संग्रह की। तो इन्होंने कहानियां भी बहुत सारी लिखी है।
और इनकी जो रचनाएं हैं, चाहे नाटक हो या कहानी हो, आप ऐतिहासिक धरातल की कहानियों में देखोगे, ऐतिहासिक धरातल मतलब ऐतिहासिकता की छवि जो है इनके साहित्य में कहीं ना कहीं उभर कर जरूर आई है। छाया उनकी पहली कहानी है, 1912 में प्रकाशित हुई। प्रतिध्वनि 1931 में, इंद्रजाल 1936 में, कंकाल 1929 में, तितली 1934 में, इरावती ये अपूर्ण है 1940 में प्रकाशित हुआ। इरावती जो कहानी है वो कहानी संग्रह है, ये इनका अपूर्ण है, अधूरा है। ठीक है, बहुत सारा साहित्य है, बहुत सारा साहित्य है। इससे पहले हमने काव्य पढ़ा था, यहाँ पर ये सारा काव्य था। ये इतने सारे नाटक हो चुके हैं, ये इतनी सारी कहानियां हो चुकी है, और ये हो गए हैं उपन्यास। ये यहां से उपन्यास है। ठीक है, अब चलिए, आधुनिक हिंदी की स्वच्छंद काव्य धारा के अंतर्गत छायावादी काव्य प्रवाह के प्रवर्तकों में जयशंकर प्रसाद वरिष्ठ थे। वरिष्ठ यानी काफी बड़े थे। छायावाद हिंदी को आधुनिक कविता में स्वच्छंदतावाद के ही एक विशिष्ट रूप को कहते हैं। छायावाद किसको बोलते हैं? स्वच्छंदतावाद को। ठीक है, स्वच्छंदतावाद को छायावाद कहा जाता है, जिसमें रहस्यवाद था। ठीक है, या फिर धीरे धीरे जब हरिवंश राय बच्चन जी आ गए तो उसमें छायावाद का जो समय था वो हालावाद ने ले लिया था। रहस्यवाद था, प्रकृति चित्रण था, विरह वर्णन था। ठीक है, अब विरह वर्णन देखिए, जयशंकर प्रसाद जी ने भी विरह वर्णन किया है, महादेवी वर्मा ने भी विरह वर्णन किया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने भी विरह वर्णन किया है, और साथ में सुमित्रानंदन पंत जी ने भी विरह वर्णन किया है। इस विशिष्ट भावधारा में व्यक्ति चेतना, स्वानुभूति, प्रकृति साहचर्य, उन्मुक्त प्रेम, कल्पनाशीलता, स्वतंत्र भावना आदि नवीन भावों की उत्कट चेतना थी, और अभिव्यक्ति पद्धति में लाक्षणिकता, चित्रात्मकता, अमूर्तन और रहस्यात्मकता, दार्शनिकता और संगीतात्मकता आदि का आग्रह था। ठीक है, मतलब उनके काव्यों में चित्रात्मकता भी है, जैसे उन्होंने कविता का वर्णन किया है तो चित्र स्वरूप प्रस्तुत हो गया है। उनके काव्य में अमूर्तता, अमूर्तता यानी कि मूर्त रूप नहीं दिखाई देता था। उसके बाद रहस्य था, मैंने कहा ना रहस्यवाद भी था, दार्शनिकता भी थी। उसके बाद यहाँ पर संगीतात्मकता, लयबद्धता थी। आप इन काव्यों को या काव्य के छंदों को, जो भी है अलंकार है, छंद है, जो भी है, इनको आप गा भी सकते हो, तो संगीतात्मकता भी थी। छायावादी काव्य भाषा भी अभिव्यक्ति के अनुरूप तत्सम प्रधान, संस्कृत निष्ठ और नवीन थी। कौन सी थी बच्चों? खड़ी बोली, सीधी सीधी खड़ी बोली थी। और खड़ी बोली कैसे थी? तत्सम प्रधान, संस्कृत निष्ठ, नवीन खड़ी बोली थी। काव्य भाषा और अभिव्यक्ति पद्धति में परंपरा के जर्जर विगलित रूपों तथा रूढ़ियों का निषेध और ऐसी सर्जनात्मक मौलिकता थी जिसमें बहुविध नवाचार झलकते थे। जो पुरानी रूढ़ियां और रूप थे ना, वो सब उनको मना कर दिया, निषेध यानी कि उनको हटा दिया। वास्तव में छायावाद की काव्य भाषा और अभिव्यक्ति पद्धति में परंपरा का पूर्ण निषेध न होकर जैसे उसका पुनर्जन्म था, उसमें परंपरा की नवीन स्मृति थी। जयशंकर प्रसाद का साहित्य इन तथ्यों का प्रामाणिक साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि परंपरा की नवीन स्मृति, परंपरा को नई तरीके से प्रस्तुत करना। ध्रुव स्वामिनी देखो, राज्यश्री देखो, विशाख देखो, जन्मेजय का नाग यज्ञ देखो, चंद्रगुप्त देखो, स्कंदगुप्त देखो, कहानी में कंकाल है, वो नहीं उपन्यास है, आकाशदीप जो कहानी है, ये सारी कहानियां देखो तो आपको इतिहास की कहानी है, लेकिन इतिहास की कहानी को नए परिदृश्य में लिखकर उन्होंने एक अलग ही काम किया है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद न केवल एक महान छायावादी कवि थे, बल्कि वे एक महान नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार भी थे और निबंधकार भी थे। यानी कि कवि तो थे, साथ में नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार भी थे। बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने नाटक लिखे हैं, कहानियां लिखी है, उपन्यास लिखे हैं और निबंध भी लिखे हैं। इन विधाओं और साहित्य रूपों में उनका युगांतरकारी अवदान है। अवदान का मतलब क्या होता है? योगदान। कवि के रूप में उन्होंने आरंभ में ब्रज भाषा में कविताएं लिखी थी। ठीक है, शुरू में उन्होंने क्या करा था, कलाक्षर नाम से ब्रज भाषा में लिखते थे, किंतु शीघ्र ही उन्होंने काव्य रचना के लिए युगानुरूप नई साहित्यिक भाषा खड़ी बोली का उपयोग में ले लिया, क्योंकि उनको पता था कि द्विवेदी काल से खड़ी बोली जो अपने प्रभुत्व में आई थी और गद्य का विकास पहले ही हो चुका था,
तो खड़ी बोली को साहित्य में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि युग के अनुसार चलना चाहिए, युग से पीछे हटके नहीं चलना चाहिए। तो जयशंकर प्रसाद जी ने युग अनुरूप, युगानुकूल, जो युग के अनुकूल जो उनकी कृति थी, जो भी कृतियां थी उनमें सब में उन्होंने साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग किया था। कविता के क्षेत्र में उन्होंने गीत, प्रगीत, लंबी प्रबंधात्मक कविताएं आदि शैली रूपों में भी रचनाएं प्रस्तुत की है। ठीक है, किंतु उनका सर्वश्रेष्ठ अवदान है कामायनी। कामायनी समग्र रूप में छायावाद की प्रतिनिधि और उत्कृष्ट काव्य कृति है, तो है ही वह आधुनिक हिंदी का श्रेष्ठतम महाकाव्य भी कहा जाता है, आधुनिक हिंदी का। इसमें प्रलय के बाद मानवीय सृष्टि के विकास की पौराणिक कथा का आश्रय लेकर मनुष्य के मानसिक आध्यात्मिक विकास के संक्षिप्त इतिवृत्त को बड़े अर्थपूर्ण ढंग से संकेतों द्वारा प्रस्तुत किया है। कश्मीरी शैव दर्शन की पृष्ठभूमि में इस महाकाव्य में कवि का जीवन दृष्टिकोण भी बड़े प्रभावशाली रूप में व्यक्त हो सका है। स्वभावतः कामायनी में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा भी हो गई है। ठीक है, कामायनी के लिए कामायनी से लिए गए प्रस्तुत अंश में महाकाव्य की नायिका श्रद्धा, जो वस्तुतः स्वयं कामायनी है। कामायनी कौन है? जो श्रद्धा होती है। श्रद्धा कौन होता है भाई? हृदय। हमारा हृदय मतलब कामायनी, और कामायनी मतलब श्रद्धा। ठीक है, जो नायिका है महाकाव्य की श्रद्धा, वो वस्तुतः स्वयं कामायनी है। आत्मगान प्रस्तुत करती है। इस गान में श्रद्धा जो वस्तुतः विश्वासपूर्ण आस्तिक बुद्धि है, जिसके द्वारा विकासगामी ज्ञान एवं आत्मबोध प्राप्त हो पाता है, विनम्र स्वभाव से भरे स्वर में अपना परिचय देती है, अपने सत्ता सार का व्याख्यान करती है। प्रकारांतर से यह नारी मात्र का परिचय और महिमा गान हो जाता है। मतलब महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रही है, अपने काल में, अपने समय में महिलाओं के बारे में बता रही है। प्रसाद जी के पास ऐतिहासिक बुद्धि थी। वे मानव भाग्य के संबंध में दार्शनिक दृष्टिकोण से तो चिंतन करते ही थे, समाज और जाति के भाग्य के संबंध में भी उन्हें सोचना पड़ता था। मनुष्य को केंद्र में रखकर तो उन्होंने सोचा है, ठीक है, लेकिन समाज और जाति के भाग्य के संबंध में भी उनको सोचना पड़ा। मतलब समाज किस दिशा में जा रहा है, संघर्ष क्या है, ये सारी चीजें उनके मन मस्तिष्क में आती रही, और इस तरह से उन्होंने कामायनी की रचना के माध्यम से मनुष्य मात्र को समझाने का प्रयत्न किया है कि हमें किसी भी संघर्ष से नहीं हारना चाहिए। हमारे सामने कई प्रकार की मुसीबतें आएगी, विपदाएं आएगी, लेकिन उन विपदाओं से हमें कभी भी हार नहीं माननी है। तो चलिए, ये है हमारी कविता। तुमुल कोलाहल कला में मैं हृदय की बात रे मन। ठीक है, ये गीत गाया है यहाँ पर श्रद्धा ने। तो श्रद्धा जो है वो बता रही है कि तुमुल कोलाहल कला में मैं हृदय की बात रे मन, विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, चेतना थक सी रही तब मैं मलय की बात रे मन। चिर विषाद विलीन मन की इस व्यथा के तिमिर वन की, मैं उषा सी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रात रे मन, जहां मैं उजाला धधकती चातकी कन को तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस रे बरसात रे मन। तुमुल कोलाहल कला में पवन की प्राचीर में रुख, जला जीवन का रहा झुक, इस झुलसते विश्व वन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। तुमुल कोलाहल कला में चिर निराशा निर्धर से प्रतिच्छायित अश्रु सर से, शर में मधुप मुखर मरंद मुकुलित में सजग जल जात रे मन। तुमुल कोलाहल कला में। तुमुल कोलाहल का मतलब है कि जो चारों तरफ ये शोर शराबा हो रहा है, बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है, इस हल्ले में क्या कहा गया है, यहाँ पर है ये कविता, मैं हृदय की बात रे मन। इस शोर शराबे के अंदर मैं हृदय की बात बन के तुम्हारे हृदय में आई हूं, और उस बात को तुम मानो कि कितना भी शोर शराबा हो रहा है, लेकिन हमारे मन की, हमारे हृदय की बात को सुनना चाहिए कि हमारा हृदय उस समय क्या कह रहा है। ठीक है, तो चलिए पहला करते हैं यहाँ पर। उससे पहले यहाँ हम संदर्भ करते हैं। तुमुल कोलाहल कला में एक ही संदर्भ रहेगा और एक ही प्रसंग रहेगा। ठीक है, एक ही संदर्भ और एक ही प्रसंग रहेगा, और व्याख्या उसकी अलग अलग आती जाएगी। आपको सारे पदांशों में एक संदर्भ और एक प्रसंग रखना है। वैसे बिहार बोर्ड में संदर्भ प्रसंग इतना आता नहीं है।
प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के कवि जयशंकर प्रसाद की कामायनी के निर्वेद सर्ग से उद्धृत किया गया है। कौन से सर्ग से? निर्वेद सर्ग से। बच्चों निर्वेद क्या होता है? वैराग्य। वैराग्य मतलब ध्यान नहीं देना। ठीक है, अब इस ध्यान नहीं देने को भी छोड़िए, हम रस पढ़ते हैं तो जब शांत रस आता है, ये आ गया हमारा शांत रस, और शांत रस जो है ये तो है रस और ये है इसका स्थायी भाव। ठीक है, शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। इसको एक तरीके से समझाऊंगी मैं आपको कि यहाँ पर जो निर्वेद सर्ग के अंतर्गत क्या बताया गया है कामायनी में, कि जैसे निर्वेद का मतलब वैराग्य भी होता है, मतलब आपको किसी चीज पर मोह नहीं रखना है। अब जो साधु संत होते हैं वो अपने जीवन में शांत रस अपनाते हैं। शांत रस का मतलब होता है निर्वेद अपना लेते हैं। जब उनके अंदर निर्वेद नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है तो उनका मन कैसा हो जाता है? बिल्कुल शांत हो जाता है, यानी कि अब शांत रस जैसे हो चुके हैं। जैसे मुझे अभी बहुत से लोग अच्छी अच्छी चीजें खरीद रहे हैं, जैसे मैं एक महिला हूँ, है ना, और एक लेडी होने के नाते मुझे लगेगा कि जैसे महिलाएं साजो श्रृंगार के सामान खरीदते हैं या आभूषण खरीदते हैं या कपड़े वगैरह खरीदते हैं, ठीक है, और तो मुझे भी उसकी इच्छा होगी जागृत, मेरे अंदर भी जो भावना है वो जागृत होगी। मैं सोचूंगी कि शायद मैं भी ये ले लेती, शायद मैं भी वो ले लेती, मैं भी लूंगी ऐसी ड्रेस मैं भी लूंगी, या ऐसे कपड़े मैं भी लूंगी, ऐसे आभूषण लूंगी, ठीक है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन जब मेरे अंदर निर्वेद आ जाएगा, वैराग्य आ जाएगा, निर्वेद आ जाएगा, तब मैं सोचूंगी कि नहीं, मुझे नहीं लेना है, क्योंकि मैंने उन चीजों के प्रति अपना ध्यान है वो हटा लिया है। उन चीजों के प्रति मेरा जो मोह था वो मैंने त्याग कर दिया है। मोह को सीधा सीधा मोह को त्याग कर देना, मोह का त्याग कर देना निर्वेद है, और निर्वेद से शांत रस आ जाता है। तो यहाँ जो श्रद्धा है वो ये कह रही है कि इस कोलाहल भरे वातावरण में हमारा ध्यान किसकी तरफ जाता है? शोर शराबे की तरफ जाता है। लेकिन शोर शराबे की तरफ हमें अपना ध्यान आकृष्ट नहीं करना है, हमें हमारा ध्यान आकृष्ट करना है उन अच्छी अच्छी बातों की तरफ, हमारा जहां मन प्रसन्न होता है उनकी तरफ। तो जो कोलाहल वाला जो वातावरण है, उस वातावरण से हमें अपने मन को निर्वेद के रूप में रखना है। निर्वेद रखना है मतलब अलग रखना है, उस मोह से हमें हटाना है। ठीक है, तो यहां आता है इसका प्रसंग कि प्रस्तुत कविता कामायनी के निर्वेद सर्ग से उद्धृत है। ईड़ा के प्रजा और मनु के मध्य, ईड़ा का प्रजा और मनु के मध्य युद्ध की समाप्ति के बाद शोक चारों ओर व्याप्त हो चुका है। ठीक है, ईड़ा क्या है? प्रजा। ऐसा कहा जाता है कि ईड़ा और मनु के बीच में, यानी कि जो मन है, मन का और जो दूसरी प्रजा है उनके साथ में जो भी द्वंद्व युद्ध हुआ है, जो भी युद्ध हुआ है, जो भी विचारिक युद्ध हुआ है, कैसा भी युद्ध हुआ है, उस युद्ध के बाद में चारों तरफ क्या हो गया है? शोर शराबा हो गया है, यानी कि युद्ध की समाप्ति हो गई है। समाप्ति के बाद में शोक चारों ओर पर्याप्त हो चुका है। क्या हो चुका है? शोक। शोक मतलब पीड़ा, पीड़ा मतलब रोना धोना। ठीक है, कोलाहल, कोलाहल क्यों बोलेंगे? कोलाहल किसको बोलते हैं? जब रोने के कारण कोलाहल हो जाता है। शोक, शोर शराबा या शोक जो है उसका शोर, हल्ला। ठीक है, कोलाहल का जो शोर है, कोलाहल का जो हल्ला है वो हो रहा है युद्ध की समाप्ति के बाद। तभी वहां श्रद्धा आ जाती है, क्योंकि मन और बुद्धि के बीच में कश्मकश चल रही थी। मन क्या है? मनु, और बुद्धि क्या है? ईड़ा। तो मन और बुद्धि के बीच में वैचारिक जो युद्ध है वो चल रहा था, और वैचारिक युद्ध के बाद में मन मस्तिष्क के अंदर अजीब सा शोर हो गया, शोक हो गया कि क्या कर दिया, क्या सही है, क्या गलत है, वो समझ में नहीं आ रहा था। इस बीच में जो श्रद्धा है यानी कि हृदय, वो आ जाती है, और जो श्रद्धा आ जाती है, ईड़ा उस विरहणी श्रद्धा को आश्रय देती है। श्रद्धा, हृदय क्या है? विरहणी। हृदय को अभी कोई पूछ नहीं रहा है, हृदय का कोई अस्तित्व नहीं है, और जो बुद्धि है हृदय को आश्रय देती है, यानी कि हृदय को अपनाती है। ठीक है, उसी समय श्रद्धा ने मूर्छित मनु को देखा। जब वो आश्रित होती है तो मन को देखा कि बुद्धि के पास जब हृदय आ गया है, तो हृदय ने बुद्धि के पास बैठकर और मन को देखा कि मन एक तरफ कैसे मूर्छित अवस्था में है, जिसका मन मतलब उसका किसी कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है, ना हंसने का मन कर रहा है, ना बोलने का मन कर रहा है, ना गाने का मन कर रहा है, मतलब मन एक तरफ से मूर्छित हो गया है, बेहोश हो गया है।
वह अत्यधिक व्यथित हो जाती है। व्यथित का मतलब होता है दुखी हो जाती है। एक लंबी अवधि के बाद श्रद्धा और मनु दोनों का मिलन होता है, और बीच में जब मनु की मूर्छा छूट जाती है, जब श्रद्धा के कहने के बाद तो दोनों का मिलन हो जाता है, क्योंकि श्रद्धा अंत पंत मनु से विवाह करना चाहती थी, उसके साथ रहना चाहती थी। श्रद्धा कहती है कि वह भावना के कोलाहल में शक्ति की इतिका है। कोलाहल किसका हो रहा है? भावनाओं का। भावना है जो गुत्थम गुत्थिया कर रही है, नए नए भाव, पता नहीं कौन कौन से भाव जागृत हो रहे हैं, विचार उत्पन्न हो रहे हैं, विचार और भाव दोनों टकरा रहे हैं, और टकराने से शोर शराबा हो रहा है, और जो मन है बहुत ज्यादा व्याकुल हो रहा है, बहुत ज्यादा व्यथित है, बहुत ज्यादा दुखी है। उस दुखी मन को जो श्रद्धा है, यानी कि हमारा जो हृदय है, वो शक्ति देता है। ठीक है, श्रद्धा कहती है, अब श्रद्धा ही कह रही है, क्या कह रही है? तुमुल कोलाहल कलह में हृदय की बात रे मन, कि तुमुल कोलाहल, चारों ओर कोलाहल का हल्ला हो रहा है, और मैं हृदय की बात हूं। हे मन, हे मनु, मैं हृदय की बात हूं, सुनो, मैं हृदय हूं, मैं तुमसे कुछ कह रही हूं। तो कामायनी के पात्र प्रतीकात्मक है। श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है, मनु मन का प्रतीक है। मन इन दोनों से ही संचालित होता है। किस किस से संचालित होता है? या तो आप बुद्धि से चलाओगे या हृदय से चलाओगे। मन जो है अकेला नहीं चल सकता, या तो हृदय से चलाओगे या बुद्धि से चलाओगे। अब जो बुद्धि है वो कहती है कि मेरे अनुसार चले, लेकिन जो हृदय है वो कह रहा है कि नहीं, मेरे अनुसार चले। हृदय मन को अपने पास रखना चाहती है, या जो हृदय है वो मन की होकर रहना चाहती है। ठीक है, और बुद्धि है जो वो अपना अलग अस्तित्व रखती है। श्रद्धा कहती है कि हे प्रिय, भीषण कोलाहल, तुमुल कोलाहल, भीषण कोलाहल, शोर शराबे और कलह के हालातों में भी शक्ति का एकमात्र साधन हूं मैं। कौन हूं? मैं। तुम घबराओ मत। मन को सांत्वना दे रही है श्रद्धा। कभी भी अपने मन की हृदय की बात को समझाता है, कारण हृदय में ही कोमल भावनाओं का वास हो सकता है। कवि क्या समझाता है कि कवि का जो मन है बहुत ज्यादा दुखी है। क्यों? क्योंकि कवि का जो जीवन है बहुत ज्यादा संघर्ष से बीता है, दुख से बीता है, विषाद से बीता है। इस कारण से जो स्थिति मन की है वो यहाँ पर कवि की है। तो कवि जयशंकर प्रसाद ने अपनी स्थिति मनु के मन के अनुसार बताई है कि मनु जो बेहोश है, मूर्छित है, उसको श्रद्धा आकर जगाती है। श्रद्धा उसमें जीवन के संचार का भाव उत्पन्न करती है, और फिर वो दोनों उनका साथ हो जाता है। तो जो कवि है वो भी फिर हृदय के साथ में अपने, उसका जो हृदय क्या कह रहा है उसके साथ में जीवन जीने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, दूसरा आता है विकल होकर नित्य चंचल। विकल का मतलब होता है व्याकुल, नित्य यानी सदा। चंचल का मतलब होता है बहुत ज्यादा चंचल, व्याकुल हो जाता है और पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाता है। खोजती जब नींद के पल, चेतना थक सी रही तब, मैं मलय की बात रे मन। मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा, मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा के समान हूं रे मन, हूं रे मन। तो यहां पर जो श्रद्धा है मनु को कह रही है कि विकल होकर नित्य चंचल, तुम व्याकुल हो और व्याकुलता के कारण तुम चंचलता प्रकट कर रहे हो। चंचलता का मतलब तुम पता नहीं क्या क्या सोच रहे हो, व्याकुल हो। व्याकुलता के कारण पता नहीं तुम अपने मन मस्तिष्क में क्या क्या विचार कर रहे हो, तुम्हारा मन चंचल हो रहा है। खोजते जब नींद के पल, और तुम नींद के पल खोज रहे हो कि काश मुझे नींद आ जाए, क्योंकि तुम्हारे मन मस्तिष्क में बेचैनी है। तुम्हारा मन जो है वो बेचैन है, और बेचैन के कारण मतलब व्याकुल है, बेचैन है, और बेचैनी के कारण तुम्हें नींद भी नहीं आ रही है, और तुम्हारा मन जो है चंचल है, कभी इधर भटक रहा है, कभी ये सोच रहा है, कभी वो सोच रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ जा जाकर। मन तो कैसा है, एक पल में कहीं है और एक पल में कहीं है ना। इमेजिन कर सकते हैं हम, सोच कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। चेतना थक सी रही तब, और तुम्हारी जो चेतना है, तुम्हारी जो जागरूकता है अब थक सी गई है। और मैं मलय की बात रे मन, जब तुम थक जाते हो तो मैं मलय पर्वत की सुगंध की भांति तुम्हारे करीब आ जाती हूँ। मैं उसके समान हूँ, तुम मुझे वरण करो हे मन, तुम मुझे वरण करो, मैं तुम्हारे पास हूँ। ठीक है, तो मानव दिन भर की भागदौड़ में लगा रहता है, जिसका कारण मन की चंचलता ही होती है। वह थक जाता है और व्याकुल होकर विश्राम खोजने लगता है। अब देखिए, मेन जो बात है वो यह है कि कोई भी व्यक्ति है, मनुष्य जो थक हार कर आता है,
और घर आकर अपनी पत्नी के मीठे वचन या अपनी पत्नी का जो सुख है, मतलब उससे बात करता है या उसके द्वारा जो सेवा की जाती है वो सेवा लेता है, उससे उसकी जो थकान है वो दूर हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पर जो श्रद्धा है वो हृदय है, और श्रद्धा जो पत्नी का कार्य कर रही है, मनु को कह रही है कि तुम आओ, मैं तुम्हें दिलासा दूंगी, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। वह व्याकुल होकर विश्राम खोजने लगता है, निद्रा की गोद में जाने की कामना करता है। जब उसकी चेतना थक जाती है तब श्रद्धा यानी कि नारी मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु की भांति शांति और विश्राम प्रदान कराती है। ठीक है। असलियत यह है कि मन विलक्षण व चंचल है, वह अथक है, और पर वह है तो शरीर के साथ, और शरीर थक जाता है, उसका विश्राम खोजना स्वाभाविक है। वहां व्यक्ति को हृदय का आसरा लेना आवश्यक हो जाता है, इसलिए भी ये बात कही गई है। ठीक है। अगला देखो, चिर विषाद। चिर विषाद का मतलब बहुत लंबे, निरंतर जो हो रहा है। चिर का मतलब निरंतर। दुख, विषाद का मतलब दुख। विलीन यानी लीन, मन की इस व्यथा, व्यथा का मतलब पीड़ा। तिमिर, अंधकार। वन की में उषा सी ज्योति रेखा, कुसुम विकसित प्रात रहे मन। अब देखिए सीधी सीधी क्या बात बताई है कि चिर विषाद विलीन मन, कि जो मन है हमारा वो कैसा हो जाता है, अत्यधिक थकान के कारण, बाहर की भागदौड़ के कारण हमारा मन जो है वो निरंतर दुख में विलीन रहता है, हमेशा दुख में ही रहता है, और मतलब दुखी रहता है। ठीक है। इस व्यथा के तिमिर वन की और इस अंधकार रूपी जंगल की, इस अंधकार रूपी जंगल के दुख को तुम वरण कर रहे हो, तुम सहन कर रहे हो। मैं उषा सी ज्योति रेखा, मैं तो उस सूर्योदयकालीन उषा की ज्योति, उषा की किरणों के समान हूं। ठीक है। कुसुम विकसित प्रात रे मन, जो जिसमें फूल खिल जाते हैं मन, मैं उसके समान हूं। तुम्हें मैं आश्रय देती हूँ, तुम्हें मैं आश्रय दूंगी, तुम मेरे करीब आओ। ठीक है। ऐसा जो मनु है वो श्रद्धा जो है वो मनु का आह्वान कर रही है, मनु को बुला रही है, मनु को समझा रही है कि तुम्हारी जो थकान है, ये तुम्हारी जो पीड़ा है, तुम्हारी जो व्यथा है, उसका जो हल है वो मेरे पास है। तो मैं तुम्हें मलय पर्वत की सुगंधित वायु की भांति आश्रय दूंगी। मैं तुम्हें उषा सी ज्योति, जो उषा की जो पहली किरण होती है उसके प्रकाश के समान जो फूल खिल जाते हैं, ऐसे तुम्हारे जीवन को खिला खिला सा कर दूंगी। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर व्याख्या है कि मन निरंतर व्यथा में डूबा हुआ है और वह घोर अंधकार में भी डूबा है। श्रद्धा उसमें प्रातःकालीन उषा की तरह प्रकाश की किरण है। वह खिले हुए फूलों से युक्त प्रातःकाल है, जिन्हें देखकर घोर निराशा में डूबा मन भी आशा का संचार अनुभव करता है। तात्पर्य यह है कि निरंतर विषाद में डूबे रहने के कारण उसका दुख घनघोर अंधकारपूर्ण जंगल के समान दिखाई पड़ता है, जिससे प्रकाश की एक किरण भी नहीं छलकती है। लेकिन यहाँ पर महाश्रद्धा मनु से कहती है कि मैं डर व दुख के उस जंगल में प्रातः काल की एक प्रखर किरण बनकर आशा का संचार करती रहूंगी। कवि इस भाव को व्यक्त करने हेतु आशा का संचार कुसुम विकसित प्रातः का रूपक रचता है। यानी कि सुबह होते ही जो कुसुम विकसित जो फूल खिल जाता है वो किस प्रकार का होता है, ऐसे ही तुम अगर आते हो, श्रद्धा के पास अगर मनु जाता है तो उसका जीवन भी कैसा खिला खिला सा हो जाएगा। अगला देखिए, जहां मन ज्वाला झदकती, चातकी कन को तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस रे बरसात रे मन। जहां मन में ज्वाला धधकती है, यानी कि मन के अंदर जैसे रेगिस्तान है और मन रेगिस्तान है, मन के अंदर किसी प्रकार का कोई भाव नहीं है। अगर किसी के मन में कोई भाव नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब जलता और धधकता मन। ठीक है। मतलब कि पीड़ा से जलता और धधकता मन, यानी कि एक तरह से रेगिस्तान जैसा उसका मन हो चुका है। चातकी कन को तरसती, और जो चातकी होती है, चातक जो चातक पक्षी होता है वो क्या करता है,
उसका जीवन वो कभी भी जमीन का पानी और या फिर आसमान से गिरे पानी को नहीं पीता है। सीधा आसमान का पानी, जो बादल का पानी सीधा उसके मुख में जाएगा, उसी पानी से अपनी प्यास बुझाएगा, चाहे वो मर ही जाए। लेकिन जमीन पर जो फैला हुआ पानी होता है, समुद्र का पानी, नदियों का पानी, तालाब का पानी, किसी भी पानी को वो नहीं पीता है। सीधा सीधा जो उसकी बूंद या फिर बादल जो बारिश बरसाते हैं, उसमें डायरेक्टली उसके मुख में जो पानी जाता है, उसी से वो अपनी प्यास बुझाता है और उसी से वो जीवित रहता है। ठीक है, तो चातकी जो है वो कण को तरस रही है, पानी के कण को तरस रही है कि कोई एक बूंद आकर उसके मुंह में गिर जाए, जिससे उसका जीवन पूरा सार्थक हो जाए। उन्हीं जीवन घाटियों की जिसमें जीवन नहीं है, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस रे बरसात रे मन, मैं बरसात की भांति उसे रस से हरा भरा कर देती हूँ। ठीक है, हे मेरे मन, मैं जीवन घाटियों की जल युक्त बरसात हूँ, जिसकी एक बूंद के लिए रेगिस्तान का ताप और चातक तरसता है। अर्थात जिस मन में मरुभूमि के समान वेदना है, जो वियोगी चातक की भांति विषाद युक्त रहता है। विषाद युक्त का मतलब होता है दुख से युक्त। मैं उस विरहाकुल मन में शीतलता उत्पन्न करने वाली बरसात के समान हूं। ठीक है, अगला देखिए, पवन की प्राचीर में रुख। पवन की प्राचीर का मतलब होता है दीवार, कि हवाओं की दीवार है, उसमें रुख। जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्व व वन की, मैं कुसुम ऋतु रात रे मन, तुमुल कोलाहल कलहा में। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे जिस प्रकार मन के अंदर मन जिस प्रकार वायु का झोंका होता है, और उस झोंका मतलब बवंडर बन जाता है। बवंडर यानी कि पूरा गोल 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 ऐसे बोलते हैं ना, पूरा बवंडर बन गया है हवा का। वैसे पवन की प्राचीर में रुख, जला जीवन जी रहा जुग, मतलब कि ये जो हमारा मन है वो पवन रूपी दीवार में रुक जाता है, हवाओं में रुक जाता है। ठीक है, जला जीवन जी रहा जुग, और जीवन को जलाकर, और फिर मतलब हवा नहीं लग रही है, लेकिन उस बवंडर के अंदर अपने जीवन को जला जलाकर वो जीवन को जी रहा है। इस झुलसते विश्व व वन की, श्रद्धा कह रही है कि ये जो विश्व है पूरे दुख रूपी ताप से झुलस रहा है, उस झुलसते विश्व और वन की और मन की, मैं कुसुम ऋतु रात रे मन, में फूल भरी रात हूं रे मन, तुमुल कोलाहल कला में। अर्थात है मेरे मन, जिस तरह वायु का झोंका बवंडर बन जाता है, जो बंद किले के समान होता है, जहां ना तो हवा जा सकती है और ना आ सकती है, वहां जीवन जड़ सा हो जाता है, जिंदगी घुटन भरी हो जाती है। मन की चंचलता से और संसार के कोलाहल से मानो विश्व जेठ की प्रचंड दोपहरी में जल रहा हो, यानी कि बहुत ज्यादा ताप हो रहा है। ऐसी स्थिति में मैं श्रद्धा हृदय को शीतलता प्रदान करती हूँ, सुगंध बांटती हुई रात के समान हूँ। फूलों रूपी सुगंध बांटती हुई, कुसुम बांटती हुई, कुसुम यानी कि कुसुम क्या होते हैं, फूल। फूल की क्या होती है भाई, सुगंध निकलती है। सुगंध बांटती हुई मैं रात के समान हूँ, उस रात्रि के समान हूँ जिसमें सुगंध फैली हुई रहती है। ठीक है, अगला देखिए, चिर निराशा निर्धर से प्रतिच्छायित अशुसर में, मधुप मुखर मरंद मुकुलित में सजग जल जात रे मन। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि चिर निराशा, चिर यानी कि लगातार, लगातार मनुष्य को जब निराशा मिल जाती है, जैसे जयशंकर प्रसाद को ठीक है, जयशंकर प्रसाद को लगातार निराशा मिली थी, और उससे निर्धर से यानी कि जो भी पानी है, उस पानी की धारा से अगर कोई इस जीवन में कोई निराशा ही निराशा जब हो जाती है, आशा का संचार नहीं रहता है, तो मनुष्य एक बार के लिए थक जाता है, और थकान के कारण उसका जो मन है बहुत ज्यादा व्यथित हो जाता है। प्रतिच्छाया अश्रु सर से, सर का मतलब है तालाब। मधुप का मतलब होता है भौरा। मुखर मरंद मुकुलित में सजग जलजात रे, जलजात का मतलब क्या होता है, कमल। ठीक है, कि हे प्रिय, जिस व्यक्ति पर निराशा के घन काफी समय से छाए हुए हैं, घन नीरधर किसे बोलते हैं, घन यानी कि बादल, घन यानी बादल। ठीक है, जिस मनुष्य के जीवन में निराशा रूपी बादल छाए हुए हैं, उस आंसू के बने तालाब में मैं खिले कमल के समान हूं। उस आंसू के बने तालाब में, अश्रु तालाब में मैं खिले हुए कमल के समान हूं।
जिसके पास मकरंद लेने भ्रमर आता है। कौन आता है? मधुप, मुखर, मरंद, मुकुलित। ठीक है, कि जो मधुप है भौरा मकरंद लेने के लिए आता है, रस लेने के लिए आता है। अतः है प्रिय हृदय की बात मान, कवि का मूल उद्देश्य व्यक्ति के मन को उज्जवल बनाने का ही प्रयास है, कि व्यक्ति का मन जो है उज्जवल हो जाए, निराशा से भरा हुआ ना रहो, आशा के साथ उसका जीवन व्यतीत हो। कवि का एकमात्र लक्ष्य यही है। ठीक है, तो बच्चों आपको पूरी जो कविता है उसका भावार्थ समझ में आ गया अच्छे से। संदर्भ और प्रसंग इसका एक ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जो श्रद्धा है वो मनु का आह्वान कर रही है, मनु को पुकार रही है और बता रही है कि जीवन में जो भी दुख है उसका निवारण करने के लिए मैं हूँ। मैं यहाँ पर आशा रूपी बरसात हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए जलजात हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए तालाब हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर मलय पर्वत की सुगंध हूँ। तो किसी भी भांति वो मनु को समझाने का प्रयत्न कर रही है कि वो उसके पास आए ताकि जो श्रद्धा है मनु के दुखों को दूर करे, उनका निवारण करे। ठीक है, तो बच्चों अब आ जाते हैं हम यहाँ पर हमारे प्रश्न उत्तर की तरफ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? कौन बताएगा जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1889, 1870, 1880, 1875। तो बच्चों आंसर आएगा क 1889। ठीक है, 1889 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि कामायनी प्रसाद की कैसी कृति है? प्रबंध काव्य है, गद्य काव्य है, या खंड काव्य है, या नाट्य कृतियां हैं? तो प्रबंध शैली में लिखी गई रचना है, इसलिए प्रबंध काव्य कहा जाएगा। एक ही प्रबंध काव्य लिखा था उन्होंने, कामायनी। अगला देखिए, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा या पंत? चारों ही ये छायावाद के स्तंभ ले लिया है, लेकिन हमारा आंसर आ जाएगा जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ आ जाएगा हमारा ख आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जयशंकर प्रसाद जी किस काल के कवि है? छायावाद के, आदिकाल के, रीतिकाल के, या स्वातंत्रोत्तर काल के? तो जो जयशंकर प्रसाद जी है बच्चों छायावाद काल के कवि है, छायावाद युग के, और प्रतिनिधि कवि है, प्रवर्तक कवि कहे जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा क ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, ओके। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, किस सजल जलजात में कौन सा अलंकार है? और ये आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस तरह से आता है। सजल जलजात, कि जलजात क्या कहा गया है? कमल, और ये है सजल यानी कि जल के साथ, जल के साथ। ठीक है, जल के साथ बोलो या जलजात बोलो एक ही बात है। तो यहाँ पर जल के साथ को कमल की संज्ञा दी है, इसलिए रूपक अलंकार है, बीच में योजक चिन्ह आता है, कि जहां पर एक को दूसरा मान लिया जाता है और बीच में रूपक अलंकार होता है। सी, सा, समान, से, इस तरह से शब्द नहीं आते हैं, या फिर मनु, जनु, मनहु, जानो, इस तरह से शब्द नहीं आते हैं। सीधा सीधा रूपक आरोपित कर दिया जाता है, उसके ऊपर आरोप प्रस्तुत किया जाता है और योजक चिन्ह होता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है भाई? जयशंकर प्रसाद जी। चातकी किसके लिए तरसती है? छोटी सी बूंद के लिए तरसती है। एक छोटी सी बूंद जो डायरेक्टली बारिश आती है, जब उस डायरेक्टली उसके मुंह में चली जाए, उस बूंद के लिए वो तरसती है। ठीक है, मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? मन की चंचलता से। बच्चों पता है क्या होता है, कभी कभी आप कोई काम करेंगे तो काम के कारण आप नहीं थकोगे। अब जब कभी कोई विचार आपके मन मस्तिष्क में आ चुका है, या आपके कोई टेंशन आ गई है, ठीक है, कोई चिंताग्रस्त बात आ गई है, और चिंताग्रस्त बात के कारण आप और ज्यादा चिंताग्रस्त हो गए हो, और ज्यादा सोचने लग गए हो, चिंता में पड़ गए हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको लगेगा कि क्या है, आपका मन है ना सोचने में एकदम थक जाएगा। काम करने में जितना आपका मन नहीं थकेगा, उतना मन आपका सोचने में थक जाता है। तो मनुष्य का जो मन है, शरीर क्यों थक जाता है? मन की चंचलता के कारण। अब जैसे कोई टेंशन हो गई है, तो मन जब थक जाता है तो शरीर अपने आप थक जाता है, निढाल हो जाता है। तो शरीर क्यों थक जाता है? मन की चंचलता के कारण। मन अगर इधर उधर हो जाता है तो शरीर अपने आप थक जाता है, चाहे शारीरिक काम किया हो या न किया हो। लेकिन अगर आपने मानसिक स्तर पर कोई काम किया है, मन को अत्यधिक रूप से चलाया है, तो आप डेफिनेटली थक जाओगे, वो भी शारीरिक रूप से भी थक जाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे भाई? छायावाद के कवि थे। ठीक है,
लघु उत्तरीय इसे बड़े उत्तर, दीर्घ उत्तरीय बोलेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। हृदय की बात का क्या कार्य है? इस कोलाहल पूर्ण वातावरण में श्रद्धा जो वस्तुतः कामायनी है और हृदय का काम करती है, अपने हृदय का सच्चा मार्गदर्शक बनती है। और कवि का हृदय कोलाहल वातावरण में जब थक कर चंचल चेतना शून्य अवस्था में पहुंचकर नींद की आगोश में समाना चाहता है, ऐसे विषाद पूर्ण समय में श्रद्धा चंदन के सुगंध से सुवासित हवा बनकर चंचल मन को सांत्वना प्रदान करती है। इस प्रकार कवि को अवसाद एवं अशांतिपूर्ण वातावरण में भी उज्जवल भविष्य सजग ही दृष्टिगोचर होता दिखाई देता है कि अगर आप थके हुए हो और आपका हृदय जो है आपको संभाल लेता है, इसका मतलब आपका जीवन अब सही होने वाला है, अच्छा होने वाला है। थोड़ा सा स्पीड मुझे बढ़ानी पड़ेगी बच्चों। कविता में उषा की किस भूमिका का उल्लेख किया गया है? तो छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता में उषा काल की एक महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया गया है। उषा काल अंधकार का नाश करता है। उषा काल के पूर्व संपूर्ण विश्व अंधकार में डूबा रहता है और उषा काल होते ही सूर्य की रोशनी अंधकार रूपी जगत में आने लगती है। सारा विश्व प्रकाशमय हो जाता है। सभी जीव जंतु अपनी गतिविधियां प्रारंभ कर देते हैं। जगत में एक आशा और विश्वास का वातावरण प्रस्तुत हो जाता है। उषा की भूमिका का वर्णन कवि ने अपनी कविता में किया है। बच्चों, उषा की शमशेर बहादुर सिंह जी की बहुत अच्छी कविता भी है। अगर आपने एनसीईआरटी बोर्ड 12th क्लास हिंदी में की क्लास ली हो तो मैंने उषा कालीन समय के बारे में बताया था, उषा क्या होता है। और बिहार 10th में भी उषा की कविता है, तो आने वाली है कुछ ही दिनों में, शायद कल या परसों में, अगले हफ्ते 30 या 31 को हमारा आएगा, सोम और मंगल, उन दोनों में से एक दिन जो होगा आपका उषा कालीन कविता का होगा। उसमें मैं आपको बताऊंगी उषा कालीन समय क्या होता है। जरूर देखिएगा, आप लोग भी जरूर सुनिएगा। ये यूट्यूब पर ही क्लास होगी। और उषा कालीन समय होता है क्योंकि अंधकार बच्चों निराशाजनक तत्व है और उषा जो है वो आशा रूपी जनक है, तत्व है। ठीक है, तो निराशा एक तरह से हम कहेंगे कि हमारे जीवन में अंधेरा हो गया, यानी कि निराशा है, और हम कहेंगे कि जीवन में सवेरा हो गया है, उषा आ चुकी है, उषा मतलब रोशनी हो चुकी है। इसका मतलब है हमारे जीवन में अच्छे कार्य शुरू हो चुके हैं। ठीक है, चातकी किसके लिए तरसती है? चातकी एक पक्षी है जो स्वाति की बूंद के लिए तरसती है। चातकी केवल स्वाति का जल ग्रहण करती है। वह सालों भर स्वाति के जल की प्रतीक्षा करती रहती है और जब स्वाति का बूंद आकाश से गिरता है तभी वह जल ग्रहण करती है। इस कविता में यह उदाहरण सांकेतिक है कि दुखी व्यक्ति सुख प्राप्ति की आशा में चातकी के समान उम्मीद बांधे रखता है। कोई जो भी दुखी व्यक्ति है वो यही सोचता है कि जैसे मुझे सुख मिल जाए, बहुत सालों से वो इंतजार कर रहा है कि मुझे किसी प्रकार का कोई सुख मिल जाए। जैसे जयशंकर प्रसाद जी भी सोच रहे थे मुझे सुख मिल जाए, लेकिन उनके जीवन में अंत पंत सुख था ही नहीं। कवि के अनुसार एक न एक दिन उनके दुखों का अंत जरूर होगा, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी ने बचपन से लेके और जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई थी तब तक उन्होंने दुख ही दुख झेला था और इस कारण उनका जीवन जो है काफी निराशावादी हो गया था। इस कारण से भी उन्होंने अपने मन, बुद्धि और मस्तिष्क को समझाने के कारण इस कामायनी महाकाव्य की रचना कर डाली, जो स्वयं खुद को ही सांत्वना देने के लिए ये करी गई थी। बरसात को सरस कहने का क्या तात्पर्य है? तो बरसात जलों का राजा होता है। बरसात में चारों तरफ जल ही जल दिखाई देता है, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, लोग बरसात में आनंद और सुख का अनुभव करते हैं, उनका जीवन सरस हो जाता है, अर्थात जीवन में खुशियां आ जाती है, खेतों में फसल लहराने लगती है। किसानों के लिए समय तो और भी ये समय जो होता है वो तो और भी खुशियां लाने वाला होता है, क्योंकि उनकी जो उम्मीद है पूरी, उनके घर कैसे चलेगा, उनका रोजगार कैसे होगा, ये पूरा जो मतलब क्रेडिट है वो बरसात को जाता है। तो बारिश उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो किसानों का अगर बारिश आ गई है तो किसानों का चेहरा तो वैसे ही खिल जाता है। तो किसानों के लिए जो ये समय है वो खुशियां लाने वाला होता है। इसलिए कवि जयशंकर प्रसाद ने बरसात को सरस कहा है। सरस यानी कि जिसमें रस हो, जिसमें रस हो, सरस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है कि पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्व वन की मैं कुसुम ऋतु राज रे मन, है ना। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित यह पद्यांश छायावादी शैली का सबसे सुंदर आत्मगान है। आत्मगान किया है किसने किया है भाई? श्रद्धा ने किया है।
और इसकी भाषा उच्च स्तर की है। इसमें संस्कृत निष्ठ शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है और यह गद्यांश सरल भाषा में न होकर सांकेतिक भाषा में है, क्योंकि 3 तत्वों को लिया गया है, ईड़ा, श्रद्धा और मनु। तीनों ही सांकेतिक यानी कि प्रतीकात्मक रूप से उपस्थित है और इसलिए सांकेतिक तरीके से कहा क्या गया है और बताया क्या गया है। एक तरह से हम व्यंग्यात्मक तरीके से भी इसको कह सकते हैं। प्रकृति का रोचक वर्णन इस पद्यांश में किया गया है। इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, जैसे विश्व वन, ये विश्व वन, वन रूपी विश्व। इसमें अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, व और व की आवृत्ति है, तो रूपक और अनुप्रास दोनों ही आ गए हैं। अनुप्रास अलंकार के कारण पद्यांश में अद्भुत सौंदर्य आ गया है। ठीक है, जैसे पवन की प्राचीर में रुक जला, जीवन जा रहा झुक, तो ज आ गया है। ठीक है, सजल जल जात का क्या अर्थ है? तो सजल जल जात का अर्थ है जल से भरे कमल से है। मानव जीवन आंसुओं का सराबोर है और इसमें पुरानी निराशा रूपी बादलों की छाया पड़ रही है। उस चातकी सरोवर में आशा एक ऐसा जल से पूर्ण कमल है। मतलब चातकी सरोवर, वो जो चातकी है ना, सरोवर के अंदर आशा रूपी जल ढूंढती है, तो वो सरोवर से पानी नहीं लेती, वो तो सीधी सीधी स्वाति बूंद को यानी कि आकाश से पड़ने वाली बूंद को अपने मुख में डालना चाहती है, जिस पर भौरे मंडराते हैं और जो मकरंद से परिपूर्ण है यानी कि रस से। मकरंद किसे कहा जाता है? रस यानी कि मधु को कहा जाता है। ठीक है, कविता का केंद्रीय भाव क्या है? संक्षेप में लिखिए। तो प्रस्तुत कविता तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता आधुनिक काल के सर्वश्रेष्ठ कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित है यानी कि रचित है। प्रस्तुत कविता में कवि ने जीवन रहस्य को सरल और सांकेतिक भाषा में सहज ही अभिव्यक्त किया है। कवि कहना चाहता है कि रेमन, इस तूफानी रण क्षेत्र जैसे कोलाहल जीवन में हृदय की आवाज के समान हूं मैं, हृदय की आवाज के समान हूं, इसलिए मेरी बातों को सुन। कवि के अनुसार भीषण कोलाहल कला विज्ञान है तथा शांत रस के भीतर छिपी हुई निजी बात और आशा है। तो कवि ने देखा जाए तो अपने व्यक्तिगत तत्वों को भी उल्लेख किया है और इस संसार की बातों को भी बताने का प्रयास किया है। कवि कहता है कि जब नित्य चंचल रहने वाली चेतना विकल होकर नींद के पल खोजती है तो थककर अचेतन सी होने लग जाती है यानी कि मूर्छित हो जाती है। उस समय में नींद के लिए व्याकुल शरीर को मादक और स्पर्शी सुख मलयानील के मंद झोंके के रूप में आनंद की रस की बरसात करना चाहता हूँ। कवि के अनुसार जब मन चिर विषाद यानी कि बहुत ज्यादा निरंतर दुख में विलीन हो जाता है, तब व्यथा अंधकार जो है, दुख जो है अंधकार घना बना हुआ जाता है। तब मैं उसके लिए उषा सी ज्योति रेखा हूँ, पुष्प के समान खिला हुआ प्रातः काल हूं। अर्थात कवि का दुख में भी सुख की अरुण किरणें फूटती दिख पड़ती है। कवि के अनुसार जीवन मरुभूमि की दधकती ज्वाला के समान है, जहां चातकी जल के कण प्राप्ति हेतु तरसती है। इस दुर्गम विषम और ज्वालामय जीवन में भी मरुस्थल की वर्षा के समान परम सुख का स्वाद चखने वाली हूँ। अर्थात आशा की प्राप्ति से जीवन में मधुर रस की वर्षा होने लगती है। कवि को अभागा मानव जीवन पवन की परिधि में सिर झुकाए हुए रुका हुआ सा और प्रतीत होता है। इस प्रकार जिनका संपूर्ण जीवन झुलस रहा हो, ऐसा दुख दग्ध लोगों को आशा वसंत की रात के समान जीवन को सरस बनाकर फूल सा खिला देती है। ऐसी होती है भाई कौन? तो यहाँ हम बात कर रहे हैं श्रद्धा की, यानी कि हमारे हृदय की। जो हमारी हृदय है वो हमारे मन को और ज़्यादा अच्छा, मतलब मन को प्रसन्न करने की कोशिश करती है कि मनुष्य जब थका हुआ आता है तो जो श्रद्धा रूपी नारी है वह उसकी थकान को कम करने की कोशिश करती है, या फिर जो श्रद्धा है यानी कि हमारा हृदय है उसको समझाने का प्रयास करता है। तो इसी समझाइश के साथ में, क्योंकि जो जयशंकर प्रसाद जी काफ़ी दुखी व्यक्ति थे और दुखी होने के कारण उनका जो मन मस्तिष्क है वो काफ़ी विचलित रहता था, व्याकुल रहता था। इस व्याकुलता को दूर करने का कार्य किया था कामायनी महाकाव्य ने। तो कामायनी के द्वारा उन्होंने अपने वचनों को यहाँ पर बताने का प्रयास करा है। तो बच्चों ठीक है, अब हम विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच।